हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कर्मवीर एकेडमी में। और जैसा कि आज मैंने आप सभी से कहा था कि हम एक प्रोबेबिलिटी का टॉपिक समझेंगे। और प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स यानी कार्ड्स की प्रायिकता क्या होती है, हम वो देखेंगे। साथियों, कार्ड्स की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास तरीका है यानी पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि एक प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की किस तरीके से हम उसको निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सपोज दैट कि हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन में क्या है, हमने एक कॉइन उछाला, सिक्का उछाला, उछालते के साथ ही क्या हो, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा हमारे पास, टेल आएगा। अब उस हेड या टेल में आना तो एक ही है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे हमारे पास, एक। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे हमारे पास, दो। तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 1/2। आइए समझते हैं हम इसके बारे में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स क्या है। तो कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। और जैसा कि 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 क्या होते हैं हमारे पास, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स की। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, जैसा कि आपको पता है, मेरे पास यहाँ पे 52 पत्तों की एक गड्डी है। मैं 52 पत्तों की गड्डी उठा लेता हूँ, यानी डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक यानी गड्डी। तो हमारे पास ये 52 पत्तों की गड्डी है साथियों। तो 52 पत्तों की गड्डी में से 26 कार्ड जो है रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक। यानी 52 कार्ड में 26 रेड होंगे और 26 क्या होंगे, ब्लैक। ये मेरे पास सपोज दैट, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इक्का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10। ये तो 10 न्यूमेरिक कार्ड है हमारे पास। अब ये फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड क्या है, जिसके ऊपर ये फेस बनेंगे, चाहे चाहे आप उल्टा पकड़ो चाहे सीधा पकड़ो, फेस आपको दिखेगा दिखेगा। ये फेस है जे का यानी गुलाम, और ये है क्यू का यानी क्यून यानी रानी, जे फॉर जयकाल, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग, किंग में राजा। अब हमारे पास ये 13 पत्ते हो गए रेड के एक तरीके से, जो कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, डायमंड बना है, इसके बारे में बताएंगे अभी। अब हमारे पास ये 13 पत्ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 और ये किंग। अब ये 13 और 13 26 कार्ड जो हो गए बेटा हमारे पास, ये हो गए रेड, और 26 कार्ड यानी 26 कार्ड्स क्या हो गए हमारे पास, ब्लैक। इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, 52 कार्ड्स की एक डेक बनता है। 52 कार्ड्स का क्या बनता है, एक डेक, यानी 52 कार्ड की एक गड्डी बनती है। क्वेश्चन भी आपसे यही पूछे जाएंगे कि 52 पत्तों की गड्डी में से, यानी डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से आपके पास रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालो या फिर ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। जब 26 कार्ड रेड हो गए 26 ब्लैक हो गए, सपोज दैट वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो रेड कार्ड्स की, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, रेड कार्ड कितने हमारे पास 26, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बच्चे 52, तो 26 बन गया 26 और 26 टू जा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितने आ गए 1/2 आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक कार्ड। सपोज दैट उन्होंने क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया आपसे कि क्या, कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, ब्लैक कार्ड आने की। तो ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 26 ब्लैक कार्ड है, 26 अपॉन में 52, 26 अपॉन में 52, दैट मीन्स क्या होगा 26 बन गया 26 और 26 टू जा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पे 26 रेड कार्ड में हमारे पास 13 तो 13 रेड यानी 13 रेड कलर के कार्ड होते हैं, जो कि अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या है हमारे पास बेटा, 13 जो कार्ड होंगे, 13 कार्ड जो होते हैं डायमंड के होते हैं, जो इस तरीके का सिंबल है मेरे पास ये रहा कार्ड, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। 13 कार्ड इसके हैं, ठीक है, यानी डायमंड के। और 13 कार्ड ही जो होते हैं हमारे पास हार्ट के होते हैं। 13 कार्ड किसके होते हैं, रेड कलर के, हार्ट के। ये रहा मेरे पास हार्ट, तो ये है हमारे पास हार्ट, ठीक है। तो हार्ट जो है वो 13 है, और रेड भी डायमंड वाले भी कितने 13। उनके नेमिंग क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे बच्चे, ये ए फॉर इक्का यानी 1। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि इक्के को भी फेस कार्ड में समझ लेते हैं, क्योंकि एक पे ए पे 1 नहीं लिखा होता, इसलिए वो इक्के को कुछ और समझते हैं, 1 नहीं समझते। हालांकि इक्का क्या होता है, 1 होता है। इसको मैं एक लिख देता हूँ साइड में, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नहीं होगा। यहाँ पे फिर आगे हमारे पास जे क्यू और के, गुलाम रानी और राजा,
यानी हमारे पास जयकाल, क्वीन और किंग। सेम चीज 3 फेस कार्ड तो बच्चे यहाँ पे हैं, 3 फेस कार्ड इस वाले में होंगे, 3 फेस कार्ड इसमें होंगे और 3 फेस कार्ड इसमें होंगे। हमारे पास 52 कार्ड्स क्या हुए, ये जो 52 कार्ड्स का डेक है मेरे पास, यहाँ पे बच्चे क्या है, 52 पत्तों की गड्डी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 26 कार्ड 26 कार्ड। अब वो 26 कार्ड 13 रेड कलर में और 13 इधर रेड कलर के डायमंड में और इधर 13 रेड कलर के हार्ट में डिवाइड होंगे। फिर ये जो ब्लैक कार्ड है हमारे पास 13 जो है स्पेड में डिवाइड होंगे और 13 किस में डिवाइड होंगे, क्लब में। अब स्पेड को कहते हैं पान का पत्ता और क्लब मतलब क्या होती है, चिड़ी। हार्ट मतलब दिल, डायमंड मतलब डायमंड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायमंड को वैसे ईंट का पत्ता कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायमंड, हार्ट, स्पेड और चिड़ी। आपको इस तरीके से याद रखना है कि 4 चीजें हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। 13 चौक कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं हमारे पास। 13 जो पत्ते होंगे डायमंड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, 13 स्पेड के होंगे और 13 किसके होंगे हमारे पास, क्लब के। ध्यान रखना आप कंफ्यूज किस में होंगे, स्पेड और क्लब। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा हिंदी भूल जाता है कि स्पेड किसे कहते हैं, क्लब किसे कहते हैं। तो स्पेड जो है पान का पत्ता है, क्लब का पत्ता जो है हमारे पास चिड़ी है। अब बाकी जो सीरीज चलती रहती है हमारे पास वो यही चलती रहेगी, इक्का दुक्का, यानी 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड सब में बराबर होंगे। मैंने बताया आपको यहाँ पे हमारे पास क्या है हमारे पास, जयकाल, क्वीन, किंग, जयकाल, क्वीन, किंग, जे क्यू के जे क्यू के जे क्यू के। यानी अब हमारे पास क्या होगे बच्चे, 3 कार्ड फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितने हो गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। सपोज दैट कल को उन्होंने कह दिया क्या, उन्होंने कह दिया कि आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड की। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी 12/52, क्योंकि टोटल नंबर कार्ड किस में से निकाल लें, हम डेक में से निकाल लें। और टोटल फेस कार्ड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो टोटल हो गया हमारे पास 12। अब ये किससे कैंसिल होगा हमारे पास, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 में कितना आ गया मेरे पास 13। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब सपोज दैट वो कहते हैं कि रेड कलर का फेस कार्ड, क्या बच्चे, रेड कलर का फेस कार्ड, उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो रेड कलर फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड की कितनी है, ये रेड है, मैं रेड में चला गया, 1 2 3 और 1 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा 52, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी 3 अपॉन में कितना आ गया 26। ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट चलूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर फेस कार्ड। ब्लैक कलर की फेस कार्ड की क्या होगी, वही 6 अपॉन, क्यों ब्लैक कलर का है, ब्लैक ये 26 ये 2 13 में डिवाइड है। फेस कार्ड कहाँ पे, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए मेरे पास 6 अपॉन में 26। अब इनको आप क्या कर दोगे, सॉरी 6 अपॉन में 56 ओ 52, 6 अपॉन में 52 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 3 अपॉन में 26। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से वो पूछेंगे कि 1 क्यून आने का बताओ, 2 क्यून आने का बताओ, किंग आने का बताओ, 2 किंग आने के बताओ। तो आपको उसी हिसाब से डेक को लेके और किंग को लेके क्वेश्चंस कर देने हैं। अभी मैं ये आपको समझा दूंगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या डाउट है इस क्वेश्चन में। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उस क्वेश्चन में मे भी आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अभी चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन क्या है वो हमारे पास, वो क्वेश्चन है कि लाइक कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल कार्ड, कि एक जो कार्ड है हमारे पास, एक कार्ड निकालेंगे रैंडमली फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स नहीं, हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स हैं इसमें से हम एक कार्ड निकालेंगे गड्डी में से। अब वो कार्ड क्या होना चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, प्रोबेबिलिटी निकालने की, कार्ड जो हम निकालें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहला तरीका अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, यानी स्पेड और इक्का आने की प्रोबेबिलिटी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऐसे ही आएंगे। आप जो सोच रहे हैं ना इजी सिंपल पूछ लेगा, इट्स लाइक कि इस तरीके से पूछ लेगा ब्लैक किंग, सपोज दैट मैं यहीं पे निकाल देता हूँ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सबसे पहले बी निकाल देता हूँ, ठीक है, बी बहुत सिंपल है। अब ब्लैक किंग निकालना, ब्लैक किंग कितने होते हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ब्लैक कितने होते हैं 26, और 26 के अंदर 13 इधर और 13 इधर, यानी ब्लैक कितने हुए आपके पास 2,
तो ब्लैक आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/52, दैट मीन्स 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, हमारे पास आ गया 1/26, ये क्या आ गया आंसर आ गया किसका, सेकंड का। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम कि सॉल्यूशन जो निकालेंगे सबसे फर्स्ट वाले का वो क्या है, कार्ड होना चाहिए स्पेड का। नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ स्पेड आपके पास हो गए कितने बेटा 13 स्पेड हो गए। स्पेड क्या होता है हमारे पास, यानी पान का पत्ता, 13 पत्ते होते हैं पान के पत्ते। अब नंबर ऑफ एस, इक्के कितने होते हैं टोटल इक्के कितने होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, 13 तो यहाँ पे हमारे पास कितने इक्के हो गए, 4 इक्के हो गए। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी अब दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो मैंने सीधा पी ही लिख दिया। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास प्लस में 4/52, ये भी मैंने लिख दिया 4/52। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो रही है, वो गलती क्या है, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे कर देंगे, लेकिन मिस्टेक क्या है बेटा, आप कॉमन सेंस लगाओ इन 13 पत्तों में क्या है, इन 13 पत्तों में इक्का भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है और 5 है, 6 सब है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 इक्के हैं, 1 2 3 4, उसके अकॉर्डिंग तो 4 इक्के ये और 1 इक्का ये, 5 इक्कों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, और हमारे पास है कितने इक्के टोटल, 4 ही तो इक्के होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 13/52 ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4/52 ऐसे लिख देंगे। ये जो एक इक्का यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या लिख दूंगा 1/52, कि हमने एक इक्के को क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया, उसे हटा दिया हमने। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एलसीएम ले लिया मैंने, मेरे पास क्या आ गया 52 आया, तो 13 प्लस में 4 और माइनस में 1, 13 और 4 कितने हो गए 17, 13 4 17 और 17 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 16/52, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 4/13 इसका आंसर आ गया। बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये लास्ट ईयर गलत गया था, मिस्टेक इसलिए हुई थी क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में ध्यान देते नहीं है, और वो इक्को की गलती यहाँ पे हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखना। अगर इसमें दोबारा कोई किसी को समझ नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हो। कोई और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बी वाला पार्ट मैंने करा दिया है आपको। सी वाला पार्ट उन्होंने कहा नीदर अ जैक नॉर अ किंग, ना ही वो जैक होना चाहिए और ना ही किंग आने चाहिए। अब ये बताओ कि जैक होते कितने हैं, जैक टोटल 52 पत्तों की गड्डी में एक 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 एक, यानी 4 बार लगेंगे जैक, 13 वाली लाइन में एक लगेगा, 13 वाली लाइन में एक लगेगा, 13 की 4 लाइनें होती है, तो 4 बार जैक लगाऊंगा तो मेरे पास कितने आ गए 4 जैक आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ जैक कितने हो गए, नंबर ऑफ जैक इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या है नॉर अ किंग, और किंग भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं मेरे पास, ये भी कितने होते हैं 4 होते हैं। अब आंसर कैसे आएगा कि ना ही वो पत्ता, हमारे पास क्या बोला उन्होंने नीदर अ जैक नॉर अ किंग, ना ही वो जैक होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए। तो जब जैक भी ना हो किंग भी ना हो, टोटल कितने हो गए 4 और 4 कितने हो गए 8, तो नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे मेरे पास, नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, माइनस 4 और 4 प्लस करके 8 हो गए, तो कितने कार्ड्स बचे मेरे पास बच्चों 44 कार्ड्स बचे। उन्होंने बोला इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मैंने निकाल ली, पीई इज इक्वल टू 44/52, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या आ गया मेरे पास 11/13, ये क्या आ गया मेरे पास आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। लेकिन उस वक्त अगर आपका माइंड स्ट्राइक नहीं किया तो आप प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाओगे, फंस के रह जाओगे, ये ध्यान रखना। 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इधर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग होना चाहिए या फिर क्वीन होना चाहिए। अब देखो हाँ, किंग भी चाहिए और क्या चाहिए क्वीन भी चाहिए, तो कितने होते हैं डी देखो फटाफट से भाई, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं 4, और नंबर ऑफ क्वीन कितनी होती है, नंबर ऑफ क्वीन भी कितनी होती है 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, सिंपल सी बात है 4 प्लस में, यानी ऐसे निकालते हैं वैसे तो 4/52, 4/52, तो हमारे पास क्या आएगा, अब एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 8/52,
तो 2 4 जा 8 और 26, 2 2 जा 4 और 13, तो हमारे पास क्या आ गया 2/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट ईयर में से मैंने निकाल के दिया आपको, RD शर्मा में भी दे रखा है ये क्वेश्चन, और काफ़ी हद तक की इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने आपके एग्जाम में CBSE में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई और परेशानी हो इस प्रोबेबिलिटी में, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है, दिक्कत है। और मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आपको रखे हुए एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इस सीरीज में। और आज के लिए ये इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ता जा रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जुड़े रहिए कर्मवीर एकेडमी के साथ।